इस वाली वीडियो में शॉट आउट जाता है अमित खांजा, एनीमे वर्ड, जयंत गुट्टा और ड्रैगन गेमर को। तो इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है द विजार्ड कर्स। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो पोपोविच और यामू हैं उन्होंने गोहान को पकड़कर उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी और वो वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर निकल गए थे। पर जो सुप्रीम का है वो भी उन्हें बताकर चले गए थे कि उन्हें उस जगह का पता करना है जहाँ पर माजिन बू है, क्योंकि उन्हें वो जगह नहीं मिली। और फिर गोकू, वेजिटा, पिकोलो और क्रिलिन भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ से चले गए थे। फिर बाद में किबितो ने अपने गोहान को भी ठीक कर दिया था और उसे उसकी एनर्जी वापस मिल गई थी और किबितो भी वहाँ से चला गया था। वीडेल और गोहान भी ये सच जानने के लिए कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है उसके साथ उसके पीछे चले गए थे। और जो सुप्रीम काय है और जो किबितो है उन्होंने असलियत बताई थी गोहान को कि असल में कैसे कैसे ये सब हो रहा है। और जो बाबिडी है वो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। जो बाबिडी है उसने ही यामू और पोपोविच को ये शक्तियाँ दी है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सब के सब उड़े जा रहे होते हैं और बातें बता रहे होते हैं। लेकिन अचानक से जो पोपोविच उड़े हुए जाते हैं वो कुछ पंछियों का ड्रैगन का घोंसला उड़ा देते हैं, पर ड्रैगन उसे बचा लेते हैं। फिर उसके पीछे से बहुत ही स्पीड से उड़े हुए जाते हैं हमारे जी वॉरियर और वो अपने बच्चों को ढक लेते हैं ताकि उनके अंडों को नुकसान ना हो और वो सब उड़े हुए जाते हैं। सुप्रीम काय बताते हैं कि जो माजिन बू है उसे हल्का समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, वो एक सुप्रीम काय से ताकतवर है और हो सकता है एक सुप्रीम काय के लेवल का हो या उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जब उसे पिछली बार कैद किया गया तो कई सारे सुप्रीम काय उसके साथ लड़े थे और वैसे भी जो बाबिडी है वो उससे बचकर रहना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी भी इंसान की बुराइयों को बढ़ाकर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उसकी बुराइयों से उसे ताकतवर कर देता है। और अगर हम में से किसी भी इंसान के अंदर बुराइयाँ हुई वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेगा। और हम उसके कंट्रोल में इसलिए नहीं आते क्योंकि सुप्रीम काय साफ दिल के और सच्चे इंसान होते हैं, उनके पास बुराई नहीं होती और वो उसे बता रहे होते हैं कि गोकू अगर हम वहाँ चले भी गए तो हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता उसने और कितने बंदों को अपने कंट्रोल में रखे हैं। और जो किबितो है वो भी गोहान और वीडेल को बताता जा रहा होता है कभी जो माजिन बू है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उससे ताकतवर तो कोई भी नहीं था और उसने एक के बाद एक सारे प्लैनेट को ऐसे तबाह कर दिया जैसे उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। और जो वीडेल है उसे उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही होती है और उसकी आंखें खुली नहीं रह पा रही, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से उड़ना नहीं सीखा है, वो थोड़ा ही टाइम हुआ है और वो उनके पीछे रह जाती है। जो गोहान है वो कहते हैं हमें थोड़ा सा पीछे उड़ना होगा। जो वीडेल है वो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारी बराबरी कर सकती हूँ और वीडेल उनके साथ उड़ने लगती है। जो गोकू है वो पूछता है क्या ये माजिन बू सच में ताकतवर है। जो सुप्रीम का है वो बताते हैं कि इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते, पर उससे भी खतरनाक है बाबिडी जो कि किसी पर भी कंट्रोल कर लेता है। और वैसे भी जो दिमाग में ताकतवर हो उसे ज़्यादा ताकतवर समझना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है जो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में लोग बाग एंकर और वहाँ के लोगों के ऊपर कैन फेंकने लगते हैं और कहते हैं टूर्नामेंट कहाँ है, हमें टूर्नामेंट देखना है, हमें टूर्नामेंट दिखाओ। और जो उसके स्कूल के दोस्त होते हैं वो बात करने वाले होते हैं क्या हुआ, वो लोग उड़कर चले गए, वीडेल भी उनके साथ थी, वीडेल ने उड़ना कब सीखा और वीडेल भी उड़कर कैसे चली गई। जो उसका दोस्त होता है पीले बाल वाला वो कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं, तुमने मिस्टर सैटन से ये बात नहीं सुनी, ये एक चाल है। जो वो लड़की होती है पीले बाल वाली वो बताती है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच उड़ के गई है, मुझे तो कोई चाल नहीं लगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वीडेल को उड़ने में दिक्कत हो रही है। जो गोहान है वो कहता है कि वीडेल क्या तुम ठीक हो। वीडेल कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे तुम्हारी जितनी आदत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा तेज हो गोहान। जो किबितो है वो कहते हैं कि हमें जल्दी से उनके साथ लगना होगा गोहान, सुप्रीम काय अभी भी हमसे बहुत आगे है और वो पीछा कर रहे हैं यामू और पोपोविच का। जो वीडेल है वो कहती है कि गोहान तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, प्लीज़ वापस आना। जो गोहान है वो कहता है ठीक है वीडेल। फिर वीडेल पूछती है कि मुझे एक बात बताओ, जो अजनबियों का ग्रुप आया था जिसने सेल के साथ फाइट की थी वो तुम ही लोग थे ना। गोहान कहता है हाँ, और वो गोल्डन बालों वाला लड़का वो तुम ही थे ना जब तुम छोटे थे। गोहान कहता है हाँ, इसका मतलब सेल को तुमने हराया था ना कि मेरे डैड ने। गोहान कहता है हाँ ये सच है। जो वीडेल है वो कहती है अरे वाह ये हुई ना बात, मुझे सच जानकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने सोचा था कि मेरे डैड में इतनी अद्भुत शक्ति कहाँ से आ गई और मैं जानती थी कि वो डैड नहीं थे, वो तुम थे। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई गोहान, सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और गोहान अब फिर से जाओ और हरा दो उस मॉन्स्टर को और बन जाओ असली हीरो और मैं तुम्हारा वेट करूँगी गोहान, बाय। जो गोहान है वो कहता है बाय, मैं फिर मिलता हूँ वो वीडेल। और गोहान ये कहकर चला जाता है। जो वीडेल है वो कहती है अकेले खड़ी हुई कि वापस आओ गोहान, क्योंकि
मुझे तुमसे अपना कुछ हिसाब बराबर करना है। और गोहान बाय करके वहाँ से उड़े हुए चले जाते हैं। पोपोविच और यामू बात कर रहे होते हैं कि अब की बार तो हमें बाबड़ी मास्टर कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देंगे और वो हमारी बात से खुश हो जाएंगे। और जैसे ही वो उड़े हुए जा रहे होते हैं, जो क्रिलिन है वो कहता है कि अरे ये देखो गोहान भी आ गया। किबिटो और गोहान उनके साथ लगते हैं। और जो गोकू है वो कहता है हे तुम्हें देखकर खुशी हुई गोहान। गोहान कहता है हाँ। गोकू कहता है कि अरे काफ़ी मस्ती हो गई ना गोहान, चलो अब कुछ मज़े करते हैं। जो क्रिलिन है वो कहता है गोकू की ये बात सुनकर बहुत दिलासा मिली कि ये ज़्यादा ताकतवर लड़ाई नहीं होने वाली है, इसमें ज़्यादा खतरा नहीं है क्योंकि गोकू तो बहुत ज़्यादा मज़े में है। और हमें दिखाया जाता है जो बाबिडी का ठिकाना है वो आ गया है। पोपोविच और यामू ज़मीन पर उतरने लगते हैं और उनके स्वागत के लिए एक फ्रीजा जैसा मॉन्स्टर आता है और खड़ा हो जाता है। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं अरे हमारी इस जगह पर नज़र क्यों नहीं पड़ी, उसने अपनी स्पेसशिप को दबा लिया होगा इस वजह से, चलो एक जगह छुप जाओ और सब के सब अपना पावर लेवल कम कर लो। वो सब के सब एक पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं और अपना पावर लेवल कम कर लेते हैं ताकि उनके होने का एहसास यहाँ पर किसी को ना हो। सुप्रीम काय और गोहान आराम से देखते हैं पीछे से कि अरे ये कौन है, क्या यही बाबड़ी है? जो सुप्रीम का है वो बताते हैं नहीं गोकू ये बाबड़ी नहीं है, ये बाबड़ी के दोस्त है, ये बाबड़ी के साथ वाले हैं। जो किबिटो है वो कहता है कि अरे उसने ये सब किया इस वजह से हम ये जगह नहीं देखी। गोकू कहता है कि हाँ ये ज़मीन खुदी हुई लग रही है। सुप्रीम का कहते हैं हाँ उसने इस ज़मीन को खोदकर अपनी स्पेसशिप इसके अंदर डाली ताकि कोई लोग देख ना सके। और वो फिर से अंदर चले जाते हैं और अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं। जो गोहान है वो साइड में देखता है, कुछ लोग मरे हुए पड़े होते हैं और गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जो पिकोलो है वो कहता है कोई बाहर आ रहा है और वो गौर से देखने लगते हैं क्योंकि अब की बार बाबड़ी बाहर आने वाला है। और उन सब की नज़र टिकी हुई होती है गेट पर। एक आदमी का हाथ बाहर आता है, वो बाहर निकल कर आता है। पोपोविच और यामू झुकने लगते हैं और एक छोटा सा आदमी और एक बहुत ही बड़ा सा आदमी बाहर निकल कर आते हैं और वो बड़ा आदमी मुस्कुराने लगता है। ये देखकर किबुतो और सुप्रीम का घबरा जाते हैं, क्या ये कौन है? ये तो डम्बोरा है, महान डम्बोरा, काली दुनिया का बादशाह, सबसे ताकतवर, अपनी दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा। जो गोहान है वो कहता है क्या वो ताकतवर है? सुप्रीम का कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकतवर, जैसे ये दुनिया है इस दुनिया के पास एक काली दुनिया है, उस दुनिया में सबसे ताकतवर जो योद्धा है वो डम्बोरा है और ये वहाँ का बादशाह है। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर ये बाबिडी इस जैसे राक्षस पर कब्जा कर सकता है तो ये किसी पर भी कब्जा कर सकता है। और जो यामू है वो अपना हथियार जिसके अंदर वो लाए थे एनर्जी वो देता है बाबिडी को। बाबिडी इसे देखकर खुश होने लगता है। जो किबिटो है वो कहता है पर इसने इस पर कब्जा कैसे किया? ये तो जुल्म की दुनिया का बादशाह है, इससे ताकतवर तो कोई भी नहीं है। वो सब के सब चौंक जाते हैं कि अरे ये बंदा आखिर है क्या चीज़? बाबिडी किसी पर भी कंट्रोल कर सकता है। जो क्रिलिन है वो कहता है कि अरे अगर बाबड़ी किसी पर भी काबू कर सकता है तो पिकोलो का क्या? फिर तो पिकोलो पर वो काबू कर सकता है। हम सब तो साफ दिल के, पर पिकोलो तो एक टाइम पर बहुत बुरे हुआ करते थे। पिकोलो कहते हैं ये मजाक का टाइम नहीं है क्रिलिन। और सब के सब लोग फिर से देखने लगते हैं उन्हें। जो वेजिटा है वो कहता है तुम ही चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अकेले ही इन सबको सबक सिखा दूंगा और अकेले ही पीट दूंगा। जो गोकू है वो कहता है क्रिलिन तुम अपने परिवार के पास चले जाओ, हो सकता है ये लड़ाई मुश्किल हो। जो क्रिलिन है वो कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये मुझसे ताकतवर है, अगर मुझे लड़ना पड़ा तो मैं उस सबसे छोटे वाले से लड़ूंगा। जो सुप्रीम का है वो बताते हैं कि जो ये छोटे वाला यानी बाबड़ी है यही सबसे ताकतवर है, लेकिन ये फिजिकली ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये दिमाग तौर से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इसे वैसे हराना मुश्किल नहीं होगा, इन्हें हराना मुश्किल होगा। जो बाबड़ी है वो कहता है कि अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें ये ला कर दिया, पर अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और वो आंखों से इशारा करते हैं और जो पोपोविच है उसका शरीर फूलने लगता है। गोकू ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। और जो बाबड़ी है उसे पटका देता है कि है वो कहानी ख़त्म। जो गोहान है वो कहता है ये कैसे लोग हैं, अपने दोस्त को ही ख़त्म कर रहे हैं। और जो यामू है ये देखकर घबरा जाता है और वो वहाँ से उठकर भागने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ से उठकर जाता है बाबड़ी अपने एक सिपाही को हुक्म देता है क्या तुम उसे मारने में मेरी मदद करोगे। और जो वो फ्रीजा जैसा बंदा है वो अपना हाथ उठाता है और एक एनर्जी बनाता है और मार देता है यामू पर फेंक कर, और यामू की कहानी ख़त्म हो जाती है और वो भून जाता है। और जो क्रिलिन है उसे गुस्सा आता है और सब के सब योद्धा को गुस्सा आने लगता है कि ये कैसे लोग हैं, अपने साथी को ही मार रहे हैं, और बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और जो वो बंदा है वो कहता है लॉर्ड आपका काम हो गया। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।